देखिए, मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, उजड़ते उद्योग, बंद होती दुकान, बेरोजगारी, यहाँ पे श्रमिकों की समस्या, यहाँ पे पार्किंग माफिया, शिक्षा माफिया, उसके बाद खराब हवा, खराब पानी और इसके बाद में भ्रष्टाचार, बायर्स की समस्या। मैं सुविधा ये लाना चाहता हूँ, हर बारात घर, हर कम्युनिटी सेंटर में डिस्पेंसरी हो। नमस्कार, मैं हूं मेनका और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, जहां हम बात करते हैं ऐसे मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़ी हो, जो जन कल्याण से जुड़ी हो। तो आज हम इसी चर्चे पे आ गए हैं नेहरू इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में, नोएडा सेक्टर 11 में, और आइए जानते हैं यहाँ के मतदान की क्या स्थिति है। सर, आपका नाम? मेरा नाम है ध्रुव अग्रवाल, मैं प्रत्याशी हूँ विधानसभा का। मेरा पेन का निशान है छठे पे। मैं अपने आप को पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा प्रत्याशी करता हूँ। मैं सीए हूँ, सीएस हूँ, एलएलबी हूँ, इंग्लैंड से भी किया है, यूएसए से भी किया है। 3 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मेरे को सम्मानित इंडिया में कर चुके हैं, लंदन में कर चुके हैं। आईपा में भी पहले मेरा इंटरव्यू चल चुका है। तो अभी मैं सब जगह जा रहा हूँ। मतदान की काफ़ी कम, यहाँ भी केवल 5% मतदान इस वाले बूथ पे हो चुका है। 15A पे भी काफ़ी कम हुआ है, वहाँ केवल 28 वोट पड़े हुए हैं, वहाँ 21 वोट पड़े हुए हैं इस पे। हाँ सर, मैं ये जानना चाहूँगी, इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए, मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, उजड़ते उद्योग, बंद होती दुकान, बेरोजगारी, यहाँ पे श्रमिकों की समस्या, यहाँ पे पार्किंग माफिया, शिक्षा माफिया, उसके बाद खराब हवा, खराब पानी और इसके बाद में भ्रष्टाचार, बायर्स की समस्या। जो बायर्स हैं उनको फ्लैट नहीं दिए, जिनको पैसे जमा हो गए उनकी रजिस्ट्री नहीं हुआ है। किसानों को 64% जो मुआवजा मिलना था वो भी मुआवजा नहीं मिला है। महिलाओं के लिए जो है निर्भया ऐप एक हम लोग बनवा रहे हैं, वो बने ना बने तब भी हम करवाएंगे। उसके अलावा महिलाओं के लिए हॉस्टल यहाँ पे नहीं है और दूसरी सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है, वो सब हम काम कराना चाह रहे हैं। ये जो रेली वाले हैं, पटरी वाले हैं, साप्ताहिक दुकान वाले हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। हाँ सर, कोरोना काल में जो भी समस्याएं आई स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसके बाद आप स्वास्थ्य में क्या क्या और सुविधा लाना चाहेंगे? मैं सुविधा ये लाना चाहता हूँ, हर बारात घर, हर कम्युनिटी सेंटर में डिस्पेंसरी हो और जिसमें कि फ्री उनको सेवा मिल चुके। कोरोना काल के अंदर पूरे 2 साल हम लोगों ने, कोई विधायक जो यहाँ का एग्जिस्टिंग था उसने एक किसी का फ़ोन नहीं उठाया। हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किए, एक 5 लाख रुपए की खुद मशीन करके हमने सबको खाना प्रोवाइड किया और आज वो मशीन भी हमने इस्कॉन को गिफ्ट दे दी है हमारे समाज ने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत यहाँ पे हर डिस्पेंसरी में हम चाहते हैं कि फ्री वो हो। दूसरी बात ये, 1-1 रुपया गज पे यहाँ DPS और बड़े स्कूलों को जगह मिली है। हम चाहते हैं कि उसमें गरीब बच्चे पढ़ाए जाएं, क्योंकि नहीं तो कॉमर्शियल रेट की जगह उनने कह के कि हमारा चैरिटेबल है और इतनी बड़ी फीस होती है। गरीबों के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। ये औद्योगिक नगरी है, श्रमिकों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, झुग्गी में रहते हैं और वहाँ पे ना सुविधाएँ ना, उसके अलावा लेबर है उसको परमानेंट अभी तक कर नहीं रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है क्योंकि ठेकेदार पे क्या है, केवल बाहर के ठेकेदार लाए जा रहे हैं। रेरा और जो बायर्स के लिए 40,000 करोड़ की आरसी इशू हो चुकी हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक भी आरसी को एक्टिवेट नहीं किया है। ये सब प्रशासन और उसकी मिली भगत है। जेपी है, लॉजिक्स है, लाखों करोड़ रुपया बायर्स के लिए हुए हैं। उनने अपनी अपनी अलग कंपनियां बना ली, अलग उन्होंने DND बना लिए, उन्होंने हॉस्पिटल बना लिए और उसके बावजूद ये पॉलिटिकल पार्टियों को वो डोनेशन दे रही हैं और बायर्स को कह रही हैं कि हमारे पास तुम्हारे फ्लैट बनाने के लिए पैसा नहीं है, हम दिवालिया हो गए। तो ये सब प्रशासन और उसकी मिली भगत है। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैंने DND ख़त्म कराया। सर, तो आपको क्या लगता है नोएडा सेक्टर 11 से आपकी पार्टी की क्या रुझान रह रही है? यहाँ पे जैसे ही मैं घुसा हूँ, मैं देख रहा हूँ सभी लोग मेरे को पहचानते हैं, जानते हैं, उन्हें पता है मेरा काम है। तो सभी लोग ध्रुव अग्रवाल पेन पे मोहर लगा रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों से ऊब चुके हैं लोग, वहाँ सभी जगह रुझान बहुत ज़बरदस्त है। तो इस बार लग रहा है बदलाव आएगा और प्रगतिशील राजनीति को लेके लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो आपका प्रोग्रेसिव चैनल है,
वही प्रोग्रेसिव होगी। जो आपने राजनीति शुरू की है वही राजनीति दिखाई दे रही है। अब वोट उसी पे लगेगा, क्योंकि इसमें जो भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है, जिस बसपा ने बोया यहाँ भ्रष्टाचार, सपा ने सींचा उसका भ्रष्टाचार, और उसका फल खा रही है भाजपा। वो भ्रष्टाचार में इतनी ज़्यादा लिप्त है, इन बिल्डर्स के साथ मिली भगत है। और हम लोग, वो फिर योगी जी कहते थे इनको 60 दिन में फ्लैट देंगे, उनको नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबको शिक्षा मिले, हर स्टूडेंट का अधिकार होता है। हाँ, उसको, हर स्टूडेंट को वो पढ़े, इंडिया बढ़े इंडिया। और तीसरी चीज़ मैं चाहता हूँ स्पोर्ट्स की भी, गांव-गांव में। मैं 15 में गया, 15 में इंडियन ऑयल के वर्कर्स की कॉलोनी है, इतना महंगा सेक्टर है। वो कॉलोनी वाले बोले अंकल अंकल हम बच्चे हैं, हमारा वोट तो नहीं है, लेकिन आप हमारे लिए भी कुछ करो। मैंने कहा क्या करें? बोले हमारे लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स का एक पार्क होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कोठियों वाले हैं वो उनको पार्क में घुसने नहीं देते हैं। तो हमारे पार्क तो हर गांव में, हर छोटी कॉलोनी के अंदर क्रीड़ा स्थल यानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उनको अच्छी पढ़ाई और शिक्षा। ये इतना टैक्स किस लिए लेते हैं? शिक्षा के लिए टैक्स के लिए। तो हर एक स्टूडेंट का अधिकार होता है, उन्हें तो फ्री शिक्षा मिलनी ही चाहिए सरकार के तरफ से। आज ये हालत है, स्वास्थ्य की ये पोजीशन हो रही है कि सरकार का काम क्या है? जब अस्पताल प्राइवेट कर दिए, वो लूटने पे लगे हुए हैं। लोगों की अपनी पूरी, एक बार बीमार हो जाए खेती बिक जाती है, ज़मीन बिक जाती है, फिर भी वो सही होके नहीं आता है। और निःशुल्क के नाम पे जो बिल्कुल भी हमेशा से, जब देश आज़ाद भी नहीं था तब से भी गरीबों के लिए, यदि वो बीमार पड़ जाए, आज जो है ना आदमी बीमार पड़ जाए इसी बात से डरता है कि भाई अस्पताल जाएंगे हम लुट जाएंगे, अपने शरीर से ज़्यादा लुटने से डर रहा है। तो शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, स्वास्थ्य निःशुल्क होना चाहिए। और जब आपने मुफ्त में जगह दी है स्कूलों को, तो वहाँ गरीबों को पढ़ने को मिलना चाहिए। ये गरीब विरोधी सरकार है, इसलिए मेरे को आना पड़ा। बात जब गरीबी की हुई है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं उन लोगों के लिए क्या सुविधाएं लाएंगे आप? देखिए, मेरे घोषणा पत्र में 37 का घोषणा पत्र है। मैंने कहा आपने श्रमिक कॉलोनी नहीं बनाई, तो जहाँ झुग्गी, ये इंडस्ट्रियल सिटी था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और जहाँ ठिया वहीं दुकान। यहाँ बड़े बड़े बना दिए हैं, जो कियोस्क बनाए हैं, 3 साल से बने पड़े हैं 18 में। उनको फेरी लगाने वाले को दे नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका मांग रहे हैं 46 लाख रुपए। बोले 10 साल का रेंट एडवांस दो। जो ठेली लगा रहा है उस पर, या जो ज़मीन पे पटरी लगा रहा है उस पर कहाँ से आएंगे 46 लाख? वो ये चाहते हैं कि इनको भी हम दे दें, अंबानी अडानी को, और ये पटरी वाले उनके यहाँ नौकरी करें। ये जीने सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। जैसे शुरू में रियासतें थीं, उनसे सबसे धन छीना गया कि हम पब्लिक को करेंगे। अब पब्लिक से धन छीन के कुछ 10 रियासतें, 10 अंबानी अडानी और ऐसे लोग बनाए जा रहे हैं, और जनता को कुचला जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आप बताओ 2.5 लाख रुपए एग्जेम्पशन है इनकम टैक्स की। आज से 10 साल पहले अरुण जेटली और मोदी जी खींचते थे 5 लाख करो। अब महंगाई हो गई तिगनी चौगनी। उज्ज्वला की स्कीम में सिलेंडर दिए, सिलेंडर कितने के दिए, और गैस का रेट कर दिया 1000, तो आदमी सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रहा। तो आप क्या कर रहे हैं? लोगों का शोषण कर रहे हैं, जैसे विदेशी कंपनियां करती थी। शुरू में कोई चीज़ सस्ती दे देती थी और फिर भरवाने के पैसे लेती थी। तो आपने इतना शोषण किया है, जनता इस समय त्राही त्राही कर रही है। और इस विधायक ने तो किसी को 5 साल में फ़ोन नंबर नहीं दिया। तो हमें निकम्मा और निष्क्रिय विधायक नहीं चाहिए। मैंने ही आज से 5 साल पहले इसको बाकायदा एक पब्लिक मीटिंग के अंदर गोद लेके, क्योंकि लोग कह रहे थे बाहर का आदमी नहीं चाहिए, तो गोद लेके इसको जिताया था। लेकिन इसने 5 साल के अंदर, इस 5 साल के अंदर एक का ना फ़ोन उठाया, ना फ़ोन नंबर दिया। किसी भी गांव में जा रहा हूँ, कच्चे मकान है। ककराला गांव में गया, वहाँ बिजली नहीं है। बहुत सारी जगह जा रहे हैं, गाड़ियाँ फंस जा रही हैं। तो इस शहर में क्या विकास हो रहा है? जो एक नोएडा शहर औद्योगिक नगरी बनी, इंदौर हो जाता है सफाई में नंबर 1, भोपाल नंबर 2, और यहाँ का सबसे ज़्यादा सफाई का बजट है। यहाँ इतना घपला है नोएडा अथॉरिटी में, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, आँख नाक कान से भ्रष्टाचार टपकता है। कोरोना में 2 दिन ऑफिस खुले, कोरोना में 2 दिन ऑफिस खुले, और उसमें भी 25% स्टाफ था। तब भी इनने चाय पानी में 400-500 करोड़ रुपए उड़ा दिया।
जो कि 400 करोड़ तब होता था जब 700 दिन ऑफिस खुलते थे, सारी पब्लिक थी। और उसमें तो ये इनके भ्रष्टाचार का जीता जाता नमूना है। इसको जाना होगा, इस विधायक को जाना होगा, जैसे जनता सहयोग कर रही है। मेरे पास न धन न रैली, मैं पढ़ने के बावजूद एक एक घर में एक एक से मिला हूँ, 1 लाख लोगों से। लोगों ने कहा है कि भाई हम आप ही को वोट देंगे, क्योंकि एक आप ही हो ध्रुव अग्रवाल। और मैंने कह दिया पेन से ही सब बीमारी दूर करूँगा। ये गुंडागर्दी और ये गोलियों से, के रिवॉल्वर के संग स्टैंड गन के साथ जाएंगे। आज भी मैं घूम रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, एक एक से मिल रहा हूँ, पर्सनली जा रहा हूँ। ऐसे मैंने यहाँ की कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा, कोई झुग्गी ऐसी नहीं छोड़ी, कोई मैंने स्कूल ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर मैं नहीं गया हूँ। सबका इतना प्यार मिल रहा है कि नहीं तो लोग कहते थे केवल ये बड़ी पार्टियों को वोट देंगे, लेकिन अब सब ने कह दिया है पैन को वोट देना है, ध्रुव अग्रवाल को जिताना है। और हमेशा 35 साल से मैं इतनी संस्थाओं में RWA का सबसे ज़्यादा इलेक्शन जीता, फेडरेशन का जीता, हर जगह मेरे को प्यार मिला है। और यहाँ भी मेरे को उम्मीद है कि मैं रिकॉर्ड मार्जिन से जीतूंगा। और इस बार ये पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, 5 स्टेट को दिखाई देगा कि एक आदमी जो लिबरल पार्टी है, मेरी पार्टी ने इस देश को बचाया है। 30 साल से हम लोग अमेरिका वगैरह में जो भी इंडिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित होता था, हम उसका विरोध करते थे। पूरा NRI ग्रुप करता था, क्योंकि मैं अमेरिका जब पढ़ने गया तो उनसे संबंध हो गए मेरे। तो जो अमेरिकन NRI एसोसिएशन है, वो हर सीनेट के अंदर विरोध करती है, यहाँ भी मैं इसीलिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 100-300 पार्टियों का गठबंधन है हमारा, उसके बाद 10 और बड़ी पार्टियों ने हमको समर्थन दिया है। बिना हमारे सरकार इस बार बनेगी नहीं। तो इस बार ये यदि किसी को भ्रम हो कि केवल बड़े लोग या उसी में चलने वाले लोग जीतेंगे, तो वो भूल जाए। इस बार पेन से लोगों ने सारी समस्याएं हल करने का मन बना लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ध्रुव अग्रवाल जी का कहना है कि इस बार की जनता जो भी करेगी वो कलम पे करेगी, कलम के जोर दिखाएगी और कलम से क्या क्या सुधार हो सकते हैं, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं वो दिखाएंगी। इस बार की सरकार जो होगी वो प्रोग्रेसिव इंडिया, प्रोग्रेसिव के नाम पे होगी, प्रगतिशील राजनीति के नाम पे होगी।